हाय एवरीवन। तो भाई आज हमारे साथ हैं मिस पूजा, जो इस समय सीए फाइनल में है और आर्टिकलशिप जो है कर रही है। इंडिया की बेस्ट फर्म से आर्टिकलशिप जो है कर रही हैं और आज इनसे सुनते हैं इनकी सीए की जर्नी कैसी जो है चल रही है। तो ये पूजा आज फिर ऑफिस छोड़कर आए हो या क्या रहा? सर एक्चुअली अच्छी फर्म है मेरी, तो उन्होंने सेकंड सैटरडे ऑफ दिया है मुझे ओके एंजॉय करने के लिए। फर्म्स में सैटरडे ऑफ मिल जाता है? हाँ वाओ वाओ, मेरे को लगा था कि सीए के अंदर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। तो आपकी आर्टिकलशिप कैसी चल रही है? सर आर्टिकलशिप इज़ वेल एंड गुड एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, कभी कभी डम भी फील होता है क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो अकेडमिकली पढ़ के गए हैं वो ही हम वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कभी कभी फील होता है कि नहीं आता है, कभी कभी सुपीरियर भी फील होता है क्योंकि जैसे मेरी फर्म में आई एम दी ओनली वन जो 19 ईयर्स का है। मेरे साथ जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है दे आर 22, 23 एंड वो लोगों को कभी मैं कुछ समझा रही होती हूँ, सिखा रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सुपीरियर ऐसा फील होता है कि हाँ, तो मुझे आर्टिकलशिप में इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। ओके वाओ। और अभी आप 19 ईयर्स के हैं और आप इस समय सीए फाइनल में हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो वहाँ 19 ईयर्स का कोई भी नहीं है? नहीं है, मतलब वहाँ सारे जो है 21, 22 ईयर्स में जो है वो चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो लोग मेरे सीनियर हैं, वो मेरे साथ में ज्वाइन हुआ है, उन्होंने भी मेरे साथ ही क्लियर किया अटेम्प्ट इंटर का। ओके अच्छा, वो फर्स्ट ईयर ही ट्रेनी है तो आपके साथ उन्हें क्लियर किया। अच्छा, आपने 19 ईयर्स में सीए इंटरमीडिएट आपने क्लियर कर लिया था और बाकी सब का जो है 21, 22 ईयर्स में जो है हुआ। वाओ, तो आप 19 ईयर्स में अगर आप इस समय सीए फाइनल में तो 21 तक जो है भी आप चार्ट अकाउंटेंट जो है बन जाएंगे। तो जहाँ पर आपके साथ के जितने कोलीग्स हैं वो 21 ईयर्स में आर्टिकलशिप शुरू कर रहे हैं और आप 21 में आप सीए जो है बन जाएंगे। वाह, तो सीए फिर मतलब सीए जो सुनने में आता है बहुत ही मुश्किल कोर्स है, तो आप मतलब फिर गॉड गिफ्टेड है ना कि भाई सीए जो है आप 19 ईयर्स में फिर कैसे किया? सर देखो मेरे साथ तो ऐसा था कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज द लकीएस्ट वन जिसको फैमिली ने पहले तो सपोर्ट करा कि हाँ सीए करवा देते हैं। बिकॉज पहले तो डैड यूज टू थिंक कि नहीं सीए मत करो, बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बार ही फंस जाओगे तो लाइफ टाइम ट्रॉमा मिल जाएगा कि तुम करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, ये है वो है। और फैमिली में कोई सीए नहीं है तो उन्हें नहीं पता कि कैसा एक्चुअली में होता है रहता है। बस बाहर से जो रूमर्स होते हैं कि सीए इज़ डिफ़िकल्ट, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, वो थिंकिंग वो माइंडसेट लेके वो चल रहे थे। बट मैंने उनको कन्विंस किया। मेरा 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था। ओके 2022 में जब कोविड का केओस चल रहा था तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे सीए करना है। अच्छा, तो मैंने यहीं पे फाउंडेशन के लिए एनरोल कर दिया था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई 12th का रिजल्ट, वो नहीं आया था। बट मुझे तब पता था कि 12th में तो ऐसा कुछ खास नहीं होता, तब भी सही चल रहा था सब। तो यहाँ पे एनरोल करा फाउंडेशन के लिए कि नवंबर में ही फाउंडेशन देना है, उसके बाद जल्दी से इंटर देना है और फिर जल्दी जल्दी से सीए बन जाना है। तो मुझे कभी मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा। मैंने अपने आप को लकी माना है क्योंकि मैंने ऐसा है कि फाउंडेशन में आपका नाम सुना था तो यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और जब मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया तो एक ट्रस्ट था, एक फेथ था, एक पर्सनल कनेक्शन था, एक बॉन्ड था आपके साथ, जिसकी वजह से मुझे कभी ऐसा डाउट में रहना नहीं पड़ा कि हाँ आगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी से होके मैं सीधा अब आर्टिकलशिप कर रही हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। ओके वाओ वाओ। तो आपने सीए फाउंडेशन हमारे यहाँ से किया और सीए इंटरव्यू कहाँ से किया आपने? सर ऑल सब्जेक्ट्स मैंने आपके यहाँ से ही किए हैं क्योंकि मेरे से नहीं होता ये कि एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। मुझे ना एक सेल्फ डाउट सा हो जाता है कि मैं शायद कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाऊँगी जब तक कोई है नहीं मेरे साथ जो मुझे पर्सनली गाइड करे, मेरे डाउट्स एंटरटेन करे। और मैंने जब यहाँ से सारी क्लासेस ली तो मेरा एक प्रॉपर स्केड्यूल था और सुबह एक धक्का होता था कि जाना है, 7 बजे का लेक्चर है। ओके कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सीए फाउंडेशन भी हमारे यहाँ से किया और सीए इंटर भी, सारे सब्जेक्ट आपने हमारे यहाँ से करे। तो आपका स्कोर अगर मैं जानना चाहूँ तो सीए फाउंडेशन में क्या स्कोर रहा? फाउंडेशन में आई स्कोर्ड 314 आउट ऑफ 400। वाओ, 314 आउट ऑफ 400 आपका फाउंडेशन में जो है स्कोर रहा। बहुत ही बढ़िया, मतलब 300 प्लस
अचीव करना एक बहुत बड़ा टारगेट जो है रहता है, तो आपने 314 फाउंडेशन में जो है स्कोर करा, और इंटर का क्या रहा? इंटर में मेरा स्कोर था टोटल 432 आउट ऑफ 600। 432 आउट ऑफ 600, वाओ, 432 आउट ऑफ 600 तो बहुत अच्छा स्कोर जो है रहा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि आप 19 ईयर्स में है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर आपका हुआ होगा। तो इंटर में फिर एग्जामिशंस भी आई होंगी मेरे हिसाब से? हाँ सर, मतलब देर आर 6 पेपर्स जिसमें से 5 पेपर्स में मेरी एग्जाम्शंस थी। 1 पेपर में आई स्कोर्ड 81, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, ऑडिट का। ऑडिट में 81 मैंने स्कोर किया था, और टैक्स को भी लोग बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, जिसमें मैंने 79 स्कोर किया था। कॉस्टिंग जिसके लिए मार्केट में इतने ज़्यादा रूमर्स है कि ये तो हो ही नहीं पाता है, बट स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 79 इन दैट एज वेल। ओके, मतलब एक में 81 है, 2 में आपके 79, मतलब ऑलमोस्ट 80 आपने। हाँ। 3 सब्जेक्ट में तो 80s में आ गए हैं। हाँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं 6 में से 5 में एग्जामिशन जो है वो आपकी आई है, और ओवरऑल 432 आपका जो है स्कोर जो है रहा। तो इसका फायदा फिर आपको आर्टिकलशिप में मिला, मतलब आपको बेस्ट फर्म्स मिली, मतलब क्या रहा आपका? हाँ सर, इसका बेनिफिट तो होता ही है। अगर आपका एक अच्छा स्कोर है तो आपको सबसे पहली बात तो, अभी आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको आपके स्कोर के बेसिस पे एटलीस्ट ये तो जज किया जाएगा कि ये बंदा हार्ड वर्किंग है, डिजर्विंग है, इसका ये एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो ऑब्वियसली वो काम भी अच्छा ही करेगा। तो ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करना आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू सिक्योर अ गुड आर्टिकलशिप। ओके अच्छा, आर्टिकलशिप में जो मैंने सुना है कि अगर बिग 4 या बिग 10 फर्म या बिग 20 फर्म्स में आर्टिकलशिप में रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो आपको भी कोई रेफरेंस के थ्रू गए या आपका मेरिट बेसिस पर ही उन्होंने बुला लिया? आई वॉज नॉट हैविंग एनी रेफरेंस। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, मेरी फैमिली में कोई सीए नहीं है, ना कोई, मतलब फैमिली में किसी को इतना नॉलेज भी नहीं है, तो वो मेरिट बेसिस पे मैंने सिक्योर करी आर्टिकलशिप। ओके, वाओ। तो मतलब ये है कि ये जो सुनते हैं सारी अफवाहें हैं कि भी बिग 4 या बिग 10 फर्म्स में अगर आपकी रेफरेंस नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है, जैसे आपका फाउंडेशन में आपने 300 क्रॉस करा और इंटर में आप 400 क्रॉस करा, तो उसके बेसिस पर मतलब उन्होंने आपको अच्छे सिलेक्ट जो है किया है। यस सर। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब अभी तक की जर्नी जो आपकी चल रही है? मतलब सीए जो आता है कि बहुत मुश्किल कोर्स है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब आपने तो 432 स्कोर करा, तो आप कितने घंटे पहले फाउंडेशन में कितना पढ़े और इंटर में कितना पढ़े? और आपने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा, वो रातें काली करी हैं, या कैसा रहा? बहुत स्ट्रेसफुल रहा आपका, या कैसा आपकी जर्नी जो है रही फाउंडेशन से, अगर आप बताना चाहें? सर, स्ट्रेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं था, आई वुड से। कभी कभी तो सबको ही लगता है जब आप पढ़ रहे होते हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे सीखा है कि कभी कभी आपको एंजॉय भी कर लेना चाहिए। तो जब मैं फाउंडेशन में थी तो मैंने इवनिंग बैच लिया था यहाँ से, तो इवनिंग में आती थी, यहाँ पे 3:30 से क्लास होती थी, 7:30 तक होती थी ख़त्म। फिर घर जाती थी, फिर अपना थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया, फिर मॉर्निंग में मैं अपना सेल्फ स्टडी कर लेती थी। तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी 7.5 to 8 आवर्स को क्रॉस किया एक दिन में, ये मेरा मैक्सिमम जाता था। अच्छा, हाँ। 4 आवर्स आप यहाँ पढ़े और आप कह रहे हैं घर पर 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। हाँ। तो ऑन एन एवरेज कितना पढ़ते थे सर? मतलब डेली आपका इतना ही रहता था? हाँ, 3 to 4 आवर्स इतना ही रहता। मैंने मैक्सिमम अपना 8 आवर्स से ऊपर कभी गया ही नहीं है। कभी गया ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब और कभी जरूरत भी नहीं पड़ी ना। अच्छा, जरूरत भी नहीं पड़ी, हो जाता था कंप्लीट उसमें। ठीक है। तो आप मतलब 4 आवर्स की आपने क्लासेस ली और आपने घर पर कह रहे हैं 3 से 4 घंटे पढ़ा। हाँ। तो इतने में मतलब इतना कर लेते हैं तो भी 300 क्रॉस जो है वो सारा जो है हो जाएगा। अच्छा, अब इंटर में तो फिर बहुत पढ़ा होगा। इंटर में तो 15 घंटे तो पक्का पक्का ही करा होगा। ऐसा तो नहीं है सर, बट एक चीज़ होती है कि आप कितना रिटेन कर पाते हो। तो हमारे लेक्चर्स होते थे सुबह 7 बजे से लेकर 3:30, तो यही बज जाते थे, ठीक है। बट बेस्ट पार्ट ये था कि चारों की क्लासेस हो जाती थी उसमें, वो कंप्लीट हो गई, घर जाके रेस्ट किया, उसके बाद सिंपल जो जो पढ़ा है उसको समराइज़ कर लिया, ठीक है। वीकेंड आते आते हमारे सर पे होता था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो वो मॉक टेस्ट और 2 सब्जेक्ट का होता था। तो हर वीक ऑल्टरनेटिवली वो 2 सब्जेक्ट्स में जितना भी आप पढ़ चुके हो आप उसको समराइज़ कर रहे हो, आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो। तो घर जाके 3:30 बजे के बाद ज़्यादा हिम्मत तो नहीं होती थी, 3 घंटे तब भी पढ़ लेते थे। और फिर जैसे वीकेंड आता था, मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर भी आ जाता था क्योंकि क्लास में समझा है, ठीक से पढ़ा है,
क्लास कोई मिस नहीं होती थी ना, क्योंकि घर वाले भी कहते थे जाना है सुबह 7 बजे, कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर ऐसा भी नहीं आप क्लास मिस कर लो, फिर आप रात को इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं देख सकते कि हम नेक्स्ट डे दोबारा उसको कंटिन्यू कर पाओ। तो कभी कोई क्लास ऐसे मिस नहीं करी और मॉक टेस्ट ऐसे कंसिस्टेंटली दिया, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने इंटर में भी कभी ऐसे 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं पढ़ा। अच्छा, इंटर में भी 8 घंटे ज़्यादा नहीं? क्लासेस के अलावा मैंने 3-3.5 घंटे ही पढ़ा है। हाँ, वीकेंड पे भी अगर मैं देख लूँ तो वो पूरा दिन अगर ऑफ भी मिल जाता था तो भी 7.5 आवर्स 8 आवर्स, इससे ऊपर कभी गया नहीं। अच्छा ठीक है। इंटर में मेरे को शायद लगा कि इंटर में क्योंकि 2 आवर्स की क्लासेस हैं तो यहाँ पर आप 6 से 7 घंटे आप यहाँ पर पढ़े, भी 2 आवर्स क्लास विद ब्रेक, तो 6 घंटे मान के चलें, ठीक है। तो 6 घंटे पढ़े और घर पर आप कह रहे हो 3 घंटे, तो ठीक है। इंटर में 9 घंटे मेरे हिसाब से आया। अभी फाउंडेशन में 4 घंटे की क्लासेस हुई और 4 घंटे आप घर पर पढ़े। अच्छा, इंटर में उल्टा हो गया। इंटर में मतलब इंटर में आपने 6 घंटे पढ़ा और घर पर आपने कम पढ़ा। हाँ भाई, जहाँ पे फाउंडेशन में आप घर पर 4 घंटे पढ़ रहे थे, तो मार्केट में तो कहते हैं इंटर में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप इंटर में 4 की जगह आप 3 या 2 घंटे पर आ गए, ये भी कमाल। पक्का पक्का बताओ। देखो सर, नहीं मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मतलब यहाँ से जाने के बाद जो बंदा सुबह 5 बजे का उठा हुआ है, हाँ, नहीं हो पाता था, थोड़ा सा एक्टिक रहता था, तो इसीलिए लाइक 3.5 घंटे भी पढ़ने के बाद ऐसे 12 बज जाते थे, तो अच्छा, बैटरी ऑफ हो जाती थी, उसके बाद नहीं होता था। ठीक है। हाँ, नहीं वैसे हमने कोशिश भी करी थी, जो नॉर्मली स्कूल का टाइम होता है, अभी स्कूल 7:30 बजे ओपन होता है और 2-2:30 बजे तक स्कूल चलता है, हमारा अभी वही था, क्योंकि बॉडी क्लॉक होती है और हमारी टीम ने ना बड़ा सिस्टमैटिकली क्लासेस अरेंज करी है कि आपने इतने सालों से आप 7:30 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक आप स्कूल जाते हो, वही सिस्टम हमारा इंटर में जो है चलता है कि आप 7:30 बजे आप आए और 2-2:30 बजे तक आप जो है क्लासेस हुई, घर तक पहुँचते पहुँच 3-3:30 जो है आपके हो गए। और वही शायद हमारा है कि 2 आवर्स की क्लासेस ली और बीच में हम नॉर्मली हाफ एन आवर का ब्रेक जो है कर देते हैं, तो 2 आवर्स क्लासेस हुई, बीच में हाफ एन आवर 1 आवर का ब्रेक देते गए कि आपने अच्छा रिटेन किया। और फिर आप घर पर जो है 3 बजे तक आप घर पहुंच गए, और जो पूजा ने बताया कि उसके बाद जो है अभी घर पर फिर आप 2 से 3 घंटे ही जो है आपने जो है पढ़ा और नेक्स्ट डे आप वापस जो है आ गए। ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो, अच्छा हाँ, फिर मॉक टेस्ट की बात जो आपने बताई थी कि भी फिर एवरी संडे, वो तो शायद कहते हैं हमारा डंडा होता है जो बहुत ज़्यादा जो हम रखते हैं, मतलब एक होता है पढ़ाना और एक होता है आपकी तैयारी करवाना। तो फाउंडेशन में भी हमारे मॉक टेस्ट एवरी संडे चलते हैं, इंटर में मॉक टेस्ट जो है एवरी संडे जो है चलते हैं, तो इन्होंने शायद सारे मॉक टेस्ट जो है वो सारे सर एक भी मिस नहीं किया। इवन जो ऑनलाइन MCQs भी अपलोड होते थे ना, वो भी देने में था कि ना मस्त मज़ा आता है, अच्छा स्कोर बढ़ता जा रहा है। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू बी ऑन द लीडर बोर्ड, हमेशा होती थी मैं। बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा फिर ये बताओ, इंटर के एग्जाम से पहले जैसे बड़ा सुनते हैं लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, लोग नर्वस हो जाते हैं, लोग अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, पैनिक कर जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा था कि ठीक है आपने सारा इंटर आपने किया, क्योंकि इंटर एक तो सिलेबस शायद लोग मैनेज नहीं कर पाते, सबको होता है कि यार मैनेज हमसे नहीं हो रहा, फिर आपको कैसा लगा? मतलब पेपर वाले दिन पहले पैनिक था या यू वर कॉन्फिडेंट कि पेपर हो जाएगा? सर मैं तो एकदम प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ गई थी, ऐसे एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठी, मुझे पता था कि हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी। लाइक 2 महीने पहले से 2-2.5 महीने पहले से सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था, सेल्फ स्टडी चल रही थी, रिवीजन चल रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि सेल्फ स्टडी में आपको सारा दोबारा से पढ़ना है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप टेस्ट कवर कर चुके थे वीकेंड्स पे। ओके। तो सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी टेस्ट में कवर्ड थे। वट आई वॉज लेफ्ट विथ फुल कोर्स मॉक टेस्ट, जो भी आपने सबके 2-2 3-3 फुल कोर्स मॉक टेस्ट लिए हैं, ठीक है, प्रॉपर उस आंसर शीट पे जो वहाँ पे दी जाती है। तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ एग्जामिनेशन हॉल में जाके कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। इट वॉज ऑल लाइक अ मॉक टेस्ट कि हाँ यहाँ पे बस ऐसे लीडर बोर्ड पे नाम आ जाएगा, जस्ट गो फॉर इट। हाँ, ये शायद जो बहुत सारे बच्चे जो है बताते हैं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है ना, कि भी पहले चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लेते हैं, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेस्ट लेते हैं, फिर लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट जो है लेते हैं। तो लास्ट के 3 महीने मतलब क्लास के साथ साथ भी टेस्ट चले, और 3 महीने पहले ही जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तब भी सारे टेस्ट जो है चलते चले गए। तो वही था कि जब मेन एग्जाम देने गए तो शायद कभी लगा नहीं। अच्छा, फिर हमारे टेस्ट जो है बिल्कुल सेम, जैसे ICSE की आंसर शीट होती है उसी पैटर्न पर टेस्ट लेते हैं, इवन OMR शीट पर जैसे MCQs होते हैं वही OMR शीट पर जो है टेस्ट लेते हैं। तो पूरी प्रैक्टिस जो है वो शायद जो है होती गई। अच्छा, एक शायद हम जो लास्ट के टेस्ट हैं,
लास्ट के टेस्ट नॉर्मली स्टार्टिंग के टेस्ट हमारे क्या रहते हैं, वो तो हमारे सेंटर पर रहते हैं, पर आखिरी जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं, वो हम आईसीए के जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं लगभग वैसा ही हम स्कूल जो है हम अरेंज करते हैं, और लास्ट के पेपर तो स्कूल्स में जाके जो है वो दिए जाते हैं। तो प्रॉपरली एडमिट कार्ड के थ्रू, जैसे आप एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड के साथ आप जाते हैं, वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होता है और उसके हिसाब से पेपर जो है देते हैं। तो क्या उसका कोई बेनिफिट मिला भी? जैसे हम स्कूल्स में टेस्ट हमने फाउंडेशन में भी लिए, इंटर में भी लिए, तो वो एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट जो दिया था, तो क्या उससे कुछ बेनिफिट मिलता है या ठीक था? सर मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, सारा खेल उसी का होता है जो वो एनवायरनमेंट देख कर नहीं गया है। वहाँ पे सीधा पेपर की आंसर शीट आपको मिल रही है, वो 3 घंटे की सुई है आपके ऊपर कि वो ख़त्म हो जाएंगे कभी भी। वो चीज़ तो हम पहले से एक मॉक ड्रिल टाइप हम देख के जा चुके हैं ना कि ऐसा ही होगा, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपको इस टाइम पे पेपर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है, सेम सेंटर सेम टाइमिंग पे मॉक टेस्ट होता था। तो वो साइकोलॉजिकली दिमाग में ऐसे इंस्टिल हो गया था कि ये चीज़ें होंगी, और वही चीज़ें फिर एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल हुई। तो कभी ऐसा स्ट्रेंज तो फील नहीं हुआ, कभी ऐसी एंग्जाइटी भी नहीं हुई कि नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता था कि हाँ ये सब हो चुका है, बिल्कुल सेम ऐसा ही हो रहा है, बस आपको एग्ज़ाम दे के आना है। ओके, वाह वाह, ये तो शायद मतलब जो कोशिश हमारी रहती है, हमारी जो पूरी टीम है, अगर बताएं तो व्यवधान क्लासेस में मोर देन 20 चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जो मैनेजमेंट में हैं, जो सुबह शाम से देख रहे हैं कि भी कैसे बच्चों को फर्स्ट शॉट में जो है सीए जो है बनाया जाए। मतलब इस समय तो हमें ना इतनी साइंटिफिक स्टडी चल रही है, एक छोटी सी बात कि क्लासेस की ड्यूरेशन भी कितनी जो है होनी चाहिए, क्लास की ड्यूरेशन फाउंडेशन में कितनी होनी चाहिए, इंटर में कितनी होनी चाहिए। हमारी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस जो है वो 2 आवर्स की जो है पर सब्जेक्ट की जो है रहती है। उसके बाद फिर कितना ब्रेक देना है, मतलब हमारी तो टीम में हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कैसे बैठना है। इवन अगर मैं बात करूँ हमारी क्लास में कौन सी चेयर्स लगी हुई हैं, वो भी शायद मेडिकली अप्रूव चेयर्स हैं कि जहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल, आपका सिटिंग पोस्चर जो है बहुत अच्छा जो है रहता है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों पर कि आपको बैठना कैसे है, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्लास की ड्यूरेशन कैसी होनी चाहिए, फिर आपका कैसे टेस्ट होना चाहिए, चैप्टर वाइज कब होगा, फिर यूनिट वाइज कब होगा, फुल सिलेबस कैसे होगा। और वही शायद बात थी क्योंकि पेपर से जस्ट 15-20 दिन पहले, क्योंकि अब आपका एक एग्जाम सेंटर में जाना है, तो वही हमारी टीम कहती है कि उससे पहले इसकी भी ड्रिलिंग होनी चाहिए कि आईसीए का जो एग्जाम सेंटर है, ऐसे ही सेंटर्स पर हम लास्ट के एग्जाम जो है कंडक्ट कराते कि बच्चे का हल्का सा अगर फोबिया भी है कि भी पेपर कैसा होता है नए सेंटर पर, तो वहाँ पर प्रॉपरली उसी एनवायरनमेंट में कि आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है, उससे आपकी एंट्री होगी, रूम आपके अलॉट होंगे, वहाँ पर जाकर देना है। आईसीए की जैसी आंसर शीट आती है वही आंसर शीट जो है वो आपको जो है मिलती है। और इवन जो बताया वो टाइमिंग भी हम सेम जो है रखते हैं, जो आईसीए का एग्जाम का टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर जो है पेपर रहते हैं, उसी ऑर्डर में पेपर रहते हैं कि आपके ब्रेन को हर चीज़ पहले से क्लियर है कि इतने बजे आपका पेपर है, इसके बाद पेपर है, उतने गैप के बाद आपका पेपर है। तो वो इतनी प्लानिंग जो है वो शायद होती है, और वही शायद एक अचीवमेंट जो आती है कि भी इन्होंने फाउंडेशन भी यहाँ से किया, फाउंडेशन में भी 300 क्रॉस किया, इंटर में 400 क्रॉस किया, और इंटर में तो ऑडिट जैसा सब्जेक्ट जो कह रहे हैं सबसे मुश्किल बताया था उसमें तो 81 आए हैं, टैक्स और शायद कॉस्टिंग में ये 79 जो है बता रही है, और बाकी सब में भी एग्जामिशन जो है वो बता रही है। और वही शायद जो मेरा मानना है, मतलब सीए वाकई बहुत आसान है, सिर्फ एक सिस्टमैटिक तरीके से आप क्लासेस जो है लें। और वही शायद जो होता है, अगर आप मेरिट बेसिस पर आपका फाउंडेशन का स्कोर है, इंटर का स्कोर है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको मेरिट बेसिस पर आपको आर्टिकलशिप जो है बेस्ट फॉर्म में जो है वो शायद आपको जो है मिल जाती है। यस सर। एंड एक और चीज़ है कि यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप कभी भी उनको कॉल करके डाउट पूछ सकते हो, दे आर सो वेलकमिंग कि अगर आपके डाउट्स है तो उनको आपसे ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ पे स्पेशली डाउट के लिए एक अलग से लेक्चर होता है, जहाँ पे मैंने देखा है कि बाकी बच्चे डाउट्स, एक्यूमुलेटेड डाउट्स के साथ ऐसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि कब जाके रिजॉल्व होंगे, और एंड तक वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाते। यहाँ पे स्पेशली एक सेशन होता है कि एक मॉड्यूल के पहले डाउट्स क्लियर हो जाएं आपके सारे, फिर उसके बाद आप आगे मूव ऑन करो। वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। लोगों को लगता नहीं है इस चीज़ का इम्पैक्ट है, बट इसका बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, तो एग्ज़ाम इज़ वन थिंग, आप आर्टिकलशिप पे आगे जो भी कर रहे हो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करोगे। ठीक है, ठीक है। डाउट्स को लेके भी शायद अगर बात करें तो हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। बात वही है, अगर आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं हुए
सारा का सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। और डाउट्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे तो वही है, क्लास में जब पढ़ा रहे हैं हाथों हाथ डाउट जो है क्लियर करते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी टीम भी है फुल ऑफ चार्ट अकाउंटेंट जो डाउट्स तब भी क्लियर करती है, आप कभी व्हाट्सएप करना चाहें तो हमारी टीम भी डाउट्स क्लियर करती है, प्लस जो ने खुद कहा हम खुद भी डाउट जो है क्लियर करते हैं। तो हमारी जितनी टीम के जो भी फैकल्टीज़ हैं उनके भी डाउट नंबर, पर्सनल डाउट नंबर भी बच्चों को दिए जाते हैं। एड ऑन हमने एक्स्ट्रा चार्ट अकाउंटेंट रखे हैं, वो भी डाउट जो है लेते हैं। उसके अलावा फिर पीरियोडिकली हम डाउट सेशन भी जो है रखते हैं। तो एक तो क्या हुआ कि डेली बेस पर हम जब क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी डाउट चल रहे हैं, अगर आपको डाउट आया तो जितनी फैकल्टीज हैं उनके डाउट नंबर भी गिवन है। इसके अलावा एड ऑन टीचर्स भी हैं, एड ऑन चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जो सिर्फ डाउट्स जो हैं बच्चों के जो है लेते हैं, वो भी हुआ। उसके अलावा फिर डाउट्स क्लासेस होती हैं, उसमें भी डाउट लेते हैं कि भी जितने आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप जो हैं आप कवर कर लें, तब जाके जो है कि आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो आपको जो है आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताएं पूजा कि अकेडमिकली वर्जन क्लासेस ने आपको सीए फाउंडेशन में बहुत स्ट्रांग बनाया, इंटर में भी अकेडमिकली स्ट्रांग बनाया, तो इसके अलावा भी क्या वर्जन क्लासेस और भी कुछ करती है या सिर्फ पढ़ाती बढ़ाती है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर देखो, मैं रेगुलर कॉलेज से नहीं हूँ, तो कभी कभी ना ऐसा दिमाग में आता था जब सीए स्टार्ट की थी कि रेगुलर मतलब कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी, इसके बाद तो मुश्किल है नहीं मिलेगी, तो वो फ़न कहीं मिस आउट ना हो जाए। बट मैंने वो फ़न कभी मिस नहीं किया है, बिकॉज़ यहाँ पे मतलब पीरियोडिकली किसी ना किसी फेस्टिवल पे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे जो कि पर्सनली इतने फ़न थे, जहाँ पे आप डांस कर सकते हो, आप गॉड से कनेक्ट कर सकते हो, आपको म्यूज़िकल इवनिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि शायद कॉलेज लाइफ में तो आप मेरे हिसाब से तो प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत कम होता है, फ़न ही होता है, बट यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपको प्रॉपर फ़न मिलता है पीरियोडिकली, तो चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप अपने माइंड को जब फ्रेशन अप कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ भी आपको मिल रही है, तो आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मुझे वो रेगुलर कॉलेज ना जाने का कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ। ओके। हाँ, वो शेयर जो बताया ना, हमारी पूरी टीम बहुत छोटी चीज़ों पर काम जो है वो करती है कि बच्चा कभी भी स्ट्रेस्ड आउट जो है ना हो। तो हमें अकेडमिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपका स्कोर बहुत अच्छा जो है लेकर आना है, और एट द सेम टाइम हमें आपको ये भी सिखाना है कि जीते कैसे हैं। जो मैंने कहा ना, जो हमारी कोशिश रहती है कि एवरी रेगुलर इंटरवल पर हम जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज जो है करते हैं, वो चाहे डीजे पार्टी हो जाए, वो चाहे म्यूजिकल इवनिंग हो जाए, वो चाहे स्पिरिचुअल सेशन हो जाए, और इवन अगर बात करें तो पिकनिक पर भी हम आपको जो है वो लेकर जो है गए हैं। तो हैंगआउट्स भी हम लेकर जो है जाते हैं, तो अलग अलग जगह पर आपको घुमाकर भी लेकर आने, तो उससे पर्सनालिटी आपकी डेवलप जो है वो शायद रहती है। तो इन हाउस ही बहुत सारे इवेंट जो है वो शायद रहे, और इवन बाहर भी बच्चों को जो है लेकर जाते, जिससे वो जो उन्होंने कहा कि कहीं पर ये नहीं था कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहे, हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और अच्छे से हम जी भी रहे हैं। तो पूरा एक बैलेंस जो है वो शायद जो है आया, और उसी का शायद इम्पैक्ट होता है कि जब आप अच्छे से खुल के जी लेते हो तो पढ़ने का अलग ही मजा जो है आ जाता है, और आप जब अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका मन होता है कि यार अब जो है घूमने का जो है वो शायद आए, तो घूम भी आप अच्छे से जो है आते। और मेरे हिसाब से हम तो अगर मूवीज की बात करें तो शायद आपको अगर मूवीज हम कितनी ले गए, मूवीज लेकर गए, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और पिकनिक पर हम जो गए थे उसका एक्सपीरियंस? 2-3 तो हमने यहाँ पे मूवीज देखी हैं। आराम से आओ, अपना मॉक टेस्ट दो, उसके बाद यहाँ से सीधा थिएटर चले जाओ, और इतना मज़ा आता था सर के साथ बैठने में। और पिकनिक्स तो ऐसी होती थी कि क्लास ख़त्म हुई और शाम में हम लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकल जाते थे। इतनी जगह मैं आपके साथ गई हूँ, लोधी गार्डन हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, मॉन्यूमेंट्स इतने सारे देखे हैं, तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने कभी कुछ मिस नहीं किया। हाँ, वही शायद है, मतलब मूवीज़ की बात करें तो हमारा वही रहता है, मॉक टेस्ट आपने दिया, तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो है ना फिर होता था पूरा हम ऑडिटोरियम जो है सिनेमा हॉल पूरा बुक करा लेते थे। पूरा बुक कराने के बाद एक अलग ही ऑरा होता है, तो मतलब कहता ना कि वो सारी चीज़ें हैं कि पूरा हॉल में सिर्फ हम सारे बच्चे जो है वो सारे बैठे हैं, और वही सारी चीज़ें कि हमने मूवीज़ बहुत सारी जर्नी में जो है मूवीज़ हम देख रहे हैं, फिर हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हम देख कर आए हैं, इस्कॉन टेम्पल भी गए हैं, लोधी गार्डन भी गए हैं, बहुत सारे, और एक तो शायद वहाँ भूली भटियारी कहाँ
मेरे को ले गए थे, ये बच्चे हमें ले गए थे एक बार कि सर आप हमें घुमा के लाते हैं, एक बार हम घुमा के लाते हैं। तो इन्होंने हमें जो है कि सर यहाँ पे काफी अच्छा घुमाया था हमने सर को। हाँ, ये मेरे को आपका बैच याद है कि आप मेरा ये बैच जो है ना कि सर आप हमें भगवान के मंदिर लेके जाते हैं, हम आपको भूतों के पास लेकर जाएंगे। तो दिल्ली में शायद एक हॉन्टेड प्लेस है, तो वहाँ पर ये मेरे को घुमा कर भी लाए थे। तो बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो शायद आपके साथ है। और शायद यही मैं कहता हूँ बैलेंस लाइफ होती है कि दबा कर मेहनत करो, दबा कर जो है आप इंजॉय करो, तो लाइफ जो है ना वो बड़ी सेट जो है हो जाती है। और बस शायद यही कोशिश रहती है कि आप जब सीए करने आए तो आपके सीए फर्स्ट शॉट में जो है हो जाए, अच्छे स्कोर के साथ भी हो जाए, और साथ में इंजॉयमेंट जितनी करनी है वो साथ में करें, तो कहते हैं लाइफ बहुत अच्छी जो है वो शायद रहती है। ठीक है, तो और कुछ आप बताना चाहें, बच्चों को कुछ आप कहना चाहें जो सीए कर रहे हैं? मेरे पास ऐसे कुछ पर्सनल इंस्टेंसेस हैं लाइक जो मुझे आज तक ऐसे प्राउड फीलिंग देते हैं। सिंस आई एम वर्किंग विद अदर कलीग्स ऑफिस में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सीनियर है मेरे, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं आ रही होती हैं, तो वो हमसे पूछ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसे पहले तो डाउट के साथ देखते हैं वो कि इनको तो नहीं आता होगा, तो अभी अभी आए हैं, बट हम लगा लेते हैं अपना IQ, अपना दिमाग बता देते हैं उनको। और एक चीज़ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से थी वो ये थी कि जब मेरा FMSM का पेपर था अभी, तो वो वाले इस अटेम्प्ट में बड़ा मुश्किल आया था FM का पेपर। एंड उसके जो MCQs थे वो पूरे रूम में ऐसे किसी के सॉल्व नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा क्योस था, सब लोग ऐसे टेंस्ड हो गए थे कि किसी का आ रहा है आंसर, किसी का आ रहा है आंसर, ये वो। तो मेरे को बाद में पता चला था, ऐसा मेरी फर्स्ट सीट थी, बट मैंने वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था। बाद में मैंने नागेंद्र सर से बात भी की थी कि सर वो किसी का सॉल्व नहीं हुआ है। और मैंने क्वेश्चन, इवन तब हमें MCQ की बुकलेट नहीं मिलती थी, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता था, वो क्वेश्चन मैंने उनको फिर फ्रेम करके भी दिया ताकि बाकी बच्चों को ऐसे हेल्प हो जाए वो। तो एक वो बहुत प्राउड फीलिंग थी कि कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर थे कि अभी तक भी मुझे ऐसे सिंगल बच्चा नहीं मिला जिसने कह दिया हो कि वो सॉल्व हो गया था मेरा। ओके, वाओ। कोई नहीं मिला है, मतलब 5 महीने हो गए हैं एग्जाम क्लियर किए हुए। ऑफिस में भी जिन्होंने साथ में दिया था मतलब वो मुझे ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं कि कैसे कर लिया। और ऑडिट के मार्क्स सुन के तो मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं करता है। हाँ, तो वही शायद जो है ना, जो एक कंसेप्ट जो है ना, जो हमारी बार बार कोशिश होती है, कंसेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रांग बच्चे को हो जाते हैं, फिर पेपर कैसा भी जो है आ जाए, पेपर कैसा भी जो है आ जाए। तो ये शायद बता रहे हैं कि इनके टाइम में FMSM एक पेपर रहा जो थोड़ा सा शायद ऑफ ट्रैक जो है आया। तो वही आप चेक करें, जहाँ पर कॉस्टिंग आपका टैक्स ऑडिट वो तो 79, 79, 81 FMSM में भी एग्जेम्पशन है, पर शायद नंबर थोड़े कम, पर रीज़न वो शायद बता कि पेपर बहुत ऑफ ट्रैक था। और वो शायद बता रही हैं कि सर इतना ऑफ ट्रैक था कि पूरे इंडिया में इन्होंने जितनों से बात करी है, किसी का भी वो सवाल सॉल्व नहीं हुआ, और इन्होंने जो है करके जो है दे दिया है। और यही शायद हमारी कोशिश रहती है कि पहले पढ़ाई आपके करियर पर तो कहीं पर भी आँच जो है ना आ जाए, तरीके से आपको जो है पढ़ाना है, कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर दें कि ICE का पेपर कैसा भी जो है आ जाए, आप अच्छे से जो है कर पाए। उतनी प्रैक्टिस हो गई, और उसके साथ साथ फिर जितनी मस्ती जो है करनी वो जो है वो करते जो है चले जाए। तो हमारा जो मॉक टेस्ट का जो पेपर का लेवल था और ICE का जो लेवल था, उसको अगर कंपेयर करें तो हमारे मॉक टेस्ट कैसे थे और ICE का पेपर कैसा था? सर मॉक टेस्ट तो मैं बता देती हूँ कि जैसे बस एक FMSM का पेपर ही था जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था। इसके अलावा तो बाकी पेपर्स तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगे कि एग्जामिनेशन जो एक्चुअल फाइनल एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था। मॉक टेस्ट इवन ऐसा होता था जैसे आपने 2 या 3 फुल कोर्स मॉक टेस्ट लिए हैं, तो उसमें भी लेवल्स होते थे कि एक मॉडरेट है, एक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपका जो डिफ़िकल्ट वाला मॉक टेस्ट था उससे नीचे लेवल का फाइनल एग्ज़ाम आता है, तो वो कभी फील नहीं हुआ कि हाँ ये मुश्किल है। तो ज़्यादातर मतलब मोस्टली बाकी के 5 पेपर में ऐसा ही था कि फील नहीं हुआ कि डिफ़िकल्ट है, डूएबल था। और एक्चुअली मेरा रिज़ल्ट भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ वो डूएबल था, वो डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक क्या कहते हैं पेपर बहुत लेंदी आते हैं, तो आपके पेपर छूटे या कैसा रहा? मतलब फाउंडेशन की बात करें, इंटर की बात करें, जो एक मार्केट बड़ा वो है कि पेपर लेंदी आते हैं, छूट जाते हैं, तो आपका पेपर छूटा या टाइम से हुआ या टाइम से पहले हुआ? इफ़ आई टॉक अबाउट फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में तो ऐसा नहीं हुआ। फाउंडेशन का पेपर कोई लेंदी नहीं होता। कोई लेंदी नहीं होता, वो पता नहीं क्यों बोलते हैं बच्चे, बट वो बिल्कुल भी ऐसे लेंदी नहीं होता है। लाइक अकाउंट्स का पेपर आई मैनेज टू कंप्लीट विद इन टाइम, इवन 10 minutes बिफोर टाइम।
ठीक है, और लॉ का पेपर भी हाँ टाइम से कंप्लीट हो गया था। मैथ्स के पेपर में भी आई वाज लेफ्ट विद लाइक 15 मिनट्स, जिसमें मैं फिर अब सॉर्टिंग कर रही थी कि कोई क्वेश्चन और कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एंड मैंने उसमें 90 ही अटेम्प्ट किया था एंड आई स्कोर्ड एग्जैक्टली 90। ओके, वाओ, ठीक है। तो 90 अटेम्प्ट किया, 90 स्कोर किया। फिर इकोनॉमिक्स का पेपर तो वो तो कुछ लगता ही नहीं यहाँ से पढ़ के जाने के बाद। मैंने भी लाइक हाफ एन आवर में वो पेपर कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद जो एक दो क्वेश्चन छोड़े थे फिर वो भी कर ही आई थी, क्योंकि बहुत टाइम था सोचने का, सॉर्ट करने का कि हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है। फिर तो ऐसे 100% ऐसे उसमें अटेम्प्ट किया, फिर उसमें भी लाइक मेरे 90+ मार्क्स आए थे। अच्छा, वाओ। तो मतलब अकाउंट्स में 10-15 मिनट पहले वही लॉ में, और आप कह रहे हैं कि मतलब हाँ पेपर सारा जो है बिफोर टाइम ही कंप्लीट जो है आपका हो गया। और इकोनॉमिक्स तो आप कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, मतलब हाफ एन आवर में पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया। उसमें तो कुछ नहीं था, यहाँ से जाने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ है। मतलब क्वेश्चंस तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो बस, कभी कभी होता है ना कि आपको ऑप्शंस देख के पता लग जाता है क्वेश्चन ये होगा। अच्छा। वो चीज़ मेरे साथ हुई है यहाँ पे। ओके, वाओ वाओ वाओ। और इंटर का कैसे रहा? सर अगर मैं बताऊँ, इंटर में होता है ऐसा कि थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा था, बट यहाँ पे जब मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे तो यहाँ पे भी था, बट वो चीज़ की स्ट्रैटेजी मतलब एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मुझे आ गया था यहाँ से कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। बिकॉज एक आधा क्वेश्चन तो होता है जो छोड़ने के लिए बना होता है, आपको वो सिलेक्ट करना आना चाहिए, वो चूज़ करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप इस पर स्टक होगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी थी, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट मैंने सारे ही पेपर में 95 मार्क्स का सब में अटेम्प्ट किया है, सब में। अच्छा, 95 का आपने अटेम्प्ट जो है वो किया है, ठीक है। फिर तो आपका मतलब हाँ, क्योंकि नॉर्मली होता वो ये है कि पेपर में ना कि ये भी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है कि एक सवाल एक ऐसा आता है जो आपको तंग करेगा ही करेगा। और वही शायद पूजा बता रही है कि मेरे सारे पेपर 95 तो मैंने अटेम्प्ट कर ही लिया था, हाँ एक सवाल मैंने जो है छोड़ा है, और वो छोड़ना जो है हमें आना चाहिए कौन सा सवाल मेरे को जो है छोड़ना था। तो वो स्ट्रैटेजी, और वही शायद हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट भी इसी लेवल के बनाते हैं कि हम पूरे पेपर में एक सवाल, कई बार हम आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हैं, कई बार हम क्वेश्चन गलत जो है इंटेंशनली क्वेश्चन गलत भी जो है डालते हैं, कई बार हम क्वेश्चन बहुत मुश्किल डालते हैं कि बच्चा स्ट्रैटेजी जो है बनाए। कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे ने क्वेश्चन करना शुरू किया, पहला क्वेश्चन किया वो नहीं आया, एकदम से बच्चा पैनिक जो है कर जाता है। तो हमारे सारे पेपर इस तरीके से बनते हैं, कई बार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑफ ट्रैक डाल देते हैं, कभी हम सेकंड क्वेश्चन ऑफ ट्रैक डाल देते हैं, कभी थर्ड क्वेश्चन ऑफ ट्रैक डाल देते हैं, कि जहां आपको पता चल जाए कि भाई ये स्ट्रैटेजी है, ये वाला सवाल मुझे नहीं करना, या ये करते हुए बीच में हम अटक गए वहीं पर छोड़ना है और दूसरे सवाल की तरफ जो है अपने को चलना है। तो वो शायद सारी स्ट्रैटेजी जो है वो सारी गलतियां हम यहाँ पे करके गए थे कि लाइक मेरे अंदर तो पहले ये था कि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना पहले उसी से स्टार्ट करना है। स्कूल टाइम में क्योंकि कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं तो लगता था यहाँ पे भी सब नॉर्मल है, सबसे डिफिकल्ट से स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे एक दो मॉक टेस्ट में गलती करी, मेरा स्कोर कम गया ये वो, तो फिर मेरा वो माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं पेपर को दूसरी तरीके से लेना है, जो आता है पहले वो करो फिर एंड तक जाओ। और छोड़ना बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप 100% के पीछे भाग रहे हो और उसमें आपने केओस कर दिया और आपका ख़राब हो गया पेपर। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं बच्चों से जो कहते हैं कि हम 100% अटेम्प्ट करने के पीछे भागे थे, जिसकी वजह से पहला ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का गलत हो गया, वो दोबारा भी नहीं हुआ पैनिक में, फिर वो रह जाते हैं 40-50 पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चन छोड़ना गलत बात नहीं है, बट ये कि अगर आप 95 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ओके, वाह, ये तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो है पूजा ने बताई, और ये एक्चुअल में है कि यहाँ पर 100 के पीछे नहीं भागना, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और आपको बहुत सिस्टमैटिकली जो है वो चलना है। और वही शायद हम क्लास में बार बार कहते हैं छोड़ना बुरी बात नहीं है, आप जितना कर सकते हो ना उतना अच्छे से जो है करो। अगर आप 100 पर जाओगे ना तो शायद 40s में रह जाओगे। टारगेट वही बनाओ जो शायद क्लास में बार बार कहते हैं 90 का ही टारगेट बनाओ कि 90 का हम अच्छे से अटेम्प्ट जो है कर लेंगे। अगर 90 का टारगेट बनाओगे तो 95 का जो है अटेम्प्ट जो है हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर में गलत सवाल भी आते हैं, पेपर मुश्किल सवाल भी आते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड पता है चल ट्राई कर लेती हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। तो आपको पहले से माइंड में सेट था कि मुझे 90-95 का अटेम्प्ट करना है, तो आप बहुत कंफर्टेबली जो है करा। और इसी में अगर ये होता नहीं यार मुझे पूरे 100 का अटेम्प्ट करना है, तो क्या होता अगर एक सवाल छूट रहा है तो क्या होता बार बार यार ये सवाल मुझसे क्यों नहीं हुआ।
और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने कहा ना कि इस समय सारा खेल माइंड का जो है चलता है। सीए बहुत आसान कोर्स है, मतलब सीए एक्चुअली बहुत आसान कोर्स है, बस सारा खेल से स्ट्रैटेजी का जो है वो शायद जो है आता है। और वही शायद जो पूजा ने बताया, पता नहीं स्कूल से एक आदत होती है। आदत क्या होती है, हम पहले सबसे मुश्किल सवाल से शुरू करेंगे, फिर इजी पर जो है आएंगे। और जो पूजा ने बताया कि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में किया, मुश्किल से शुरू कर रहे हैं, फिर इजी पर आ रहे, पर समझ आया ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं, पहले जो आता है उससे जो है शुरू जो है करना है। और वही शायद पूरी जर्नी में बताते हैं किससे कैसे शुरू करना है, क्या क्या अपने को सिस्टम जो है रखना है, कौन सा सवाल कब कैसे करना है। जब ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो तब जाके जब मेन एग्जाम में जाते हैं तो बिल्कुल बिंदास जो है आप पेपर देकर जो है आप बैठते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही बढ़िया जो है पूजा आपसे बात करके लगा, और मेरे को उम्मीद है जो ये वीडियो जो है देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को जो है मिलेगी। 2-3 चीज़ें अगर मैं समराइज करूं, एक तो वही है ज़्यादा नहीं पढ़ना, है ना। हाँ, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपकी एक लाइफ भी है। आप हमेशा ये नहीं सोच के जी सकते कि आप 2 साल बाद जी लोगे। आपका आज का दिन भी जा रहा है, आपको वो भी इंजॉय करना है। हाँ, और वही शायद जो है जो हमने भी कोशिश करी, और वही शायद है कि एक तो वही है कि डेली जो क्लासेस हैं, जो उन्होंने कहा क्लासेस कोई भी मिस नहीं करी, भी क्लास में आना है तो आना है, क्लासेस कोई मिस नहीं करी, मॉक टेस्ट कोई मिस नहीं करे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट फिर घूमना भी मिस नहीं करा, घूमना ही मिस नहीं करा। तो मैं कहना एक क्लासेस मिस मत करो, हमारे मॉक टेस्ट मिस मत करो, उसके बाद फिर हम दबा कर आपको मस्ती भी कराएंगे, वही मिस जो है मत करो। तो इससे क्या हो, आपकी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी जो है हो जाए। दबा कर मेहनत करो, दबाकर मॉक टेस्ट दो, और फिर दबाकर जो है आप एंजॉय जो है आप करते जाएं। और ओवरऑल जो ने बताया फाउंडेशन में पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे मैक्सिमम जो है पढ़ा, 4 घंटे क्लास और 4 घंटे घर पर। और इंटर में उल्टा हो गया, इंटर में पढ़ा वही 8 से 9 घंटे, पर क्लासेस हमारी कितनी हो गई, पहले 4 घंटे क्लास ही फाउंडेशन में, इंटर में 6 घंटे क्लास हो गई, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, और बीच में हम आधे पौने घंटे आप देते हैं। तो मतलब यहाँ पर जब आए तो 6 घंटे आप पढ़े और 1.5 से 2 घंटे बीच में गैप हुआ, तो आप यहाँ पर पढ़े, और घर पर आपने सिर्फ 3 घंटे जो है पढ़ा। तो 6 घंटे यहाँ पर, घर पर आपने 3 घंटे, बस इतना ही जो है आपने जो है पढ़ा। अच्छा, जो मूवीज का जो घूमने का बता रहे थे, ये फाउंडेशन में बताया था या इंटर में था या दोनों में था? ये तो हमारा दोनों में, ये तो हमारा चल रहा है ना फाउंडेशन से। हाँ, मतलब नहीं क्या कहता ना, बच्चे कहते हैं फाउंडेशन में तो मस्ती है, इंटर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साथ में ठीक से पढ़ रहे हो ना, तो आप बहुत फन कर सकते हो, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। मैंने इंटर में बहुत घूमे हो, इंटर बहुत घूमे हो। हाँ, क्योंकि ऐसा होता फाउंडेशन में तो मम्मी पापा भी बच्चे समझते थे ना, और फिर उसके बाद जब अच्छा सा रिजल्ट भी आ जाता है, उनका फेथ भी डेवलप हो जाता है, और कि हम बच्चा कर लेगा अपने आप, उसको थोड़ा घूमने भी दो, थोड़ा फ्रीडम दे दो और एक्सटेंड कर दो उसको। तो फिर तो इंटर में मैं फाउंडेशन से ज़्यादा घूमी हूँ। अच्छा, ओहो, ये तो एक अलग ही स्टोरी चल रही है। इंटर में फाउंडेशन से कम पढ़े, घर पे तो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। और ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम इस चीज़ का एविडेंस है। अच्छा। मेरी हाइलाइट्स में सब है। अच्छा, ठीक है, नहीं तो वही बात है। और शायद मैं कहता हूँ यही एक तरीका है जीवन जीने का, दबा कर मेहनत करो। पर इन्होंने कहा ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्लासेस कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। उन्होंने कहा अगर सुबह 7 बजे क्लास है, जाना है मतलब जाना है, मॉक टेस्ट कोई मिस नहीं करे, मॉक टेस्ट है देने हैं तो देने हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट देने। और उसके बाद फिर जब खुद से फील हो गया सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर मस्ती जितनी करनी है दबा कर जो है वो शायद मस्ती जो है करनी है। और तब जाके जो है फाउंडेशन भी अगर बात करें तो 314, वही आप चेक करें पूरे इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं जो 314 स्कोर जो है करते हैं। और ऐसे इंटर में 432, इंटर में 432 बहुत बड़ा स्कोर जो है वो शायद जो है आता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और जो पूछना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि जो ये वीडियो देखते हैं ना, कई बार लगता है कि पूजा, हाँ शायद हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो, या पूजा जो है बचपन से बहुत पढ़ाकू हो, या पूजा जो है ये तो बच्चे ने खुद जो है पढ़ा होगा। तो एक जनरल पूछा चाह रहा था, क्या सिर्फ आप ही का ऐसी जर्नी रही, या आपके बैच में जो बाकी बच्चे थे उनकी भी जर्नी ऐसी रही? क्या मतलब सिर्फ आपका ऐसा है कि फाउंडेशन इंटर बहुत बढ़िया चला, या आपके पूरे बैच का मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा, उनका भी अच्छा था या वो गड़बड़ जो है हुआ? सर मेरा बैच तो इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हैपनिंग था, ठीक है। और मेरे बैच में ऑलमोस्ट जो मेरे क्लोज वंस हैं जिनसे मैं पर्सनली भी कनेक्टेड थी, उन सबका ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ क्लियर हुआ है। सबका ऑलमोस्ट सबका।
ऑलमोस्ट सबका, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो स्टोरी चल रही है सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे बैच की है। सब आर्टिकलशिप कर रहे हैं अब। सब आर्टिकलशिप कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, मतलब टॉप में 20, हाँ टॉप 20, 10, 4 में भी है कुछ तो। अच्छा, बिग 4 में भी है, बिग 10 में भी है, बिग 20 फॉर्म्स है, पूरा बैच चल रहा है। हाँ। और उनकी रेफरेंस थी या वो भी सब मेरिट बेसिस पर जो है पहुंचे हैं? सब मेरिट बेसिस पे गए हैं टॉप 20, 10 में। हाँ, सब के सब जो है मेरिट बेसिस पर जो है गए हैं। और ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा ने ऐसा क्लियर जो है करा है, मतलब कह रहे हैं कि पूरा बैच जो है, और ये तो शायद मैं कह सकता हूँ हमारा चाहे फाउंडेशन का रिजल्ट हो, हमारा शायद इंटर का रिजल्ट हो, हमेशा जो है वो बहुत बेटर है। रफली 70 to 80%, जहाँ पर आईसीए का रिजल्ट वो 10-20% आता है, हमारा तो फाउंडेशन का भी 70 to 80% बच्चा पास हो रहा है। इंटर में भी 70 to 80% बच्चा जो है वो शायद निकाल रहा है, वो शायद सारा जो है निकाल रहे, और विद मस्ती जो है निकाल रहे। हाँ, ये शायद मैं कह सकता हूँ हमारे यहाँ पर है ना, हम किताबी कीड़ा नहीं बनाते। ये शायद मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे ना हम किताबी कीड़ा नहीं बनाते, हम रैंक को लेकर इतना ज़्यादा पढ़े नहीं होते कि आपको स्ट्रेस दें कि आपको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक जो है लेकर आनी। हमारा स्टोरी वो रहती है कि रीजनेबली हम आपको बहुत अच्छा स्कोर जो है दिला देंगे, पर साथ ही साथ आपको एंजॉय जो है करना है। तो वो शायद आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे अगर रैंक्स की बात करें तो शायद मैं उतना जो है वो नहीं करते। अच्छा, रैंक्स की अगर बात करें तो नॉर्मली ये एक आपको शायद नहीं पता होगा भी, जितने बच्चों की रैंक्स आती हैं, जितने बच्चों की रैंक्स अभी तक आई हैं, नॉर्मली सारे के सारे क्या करते हैं, अटेम्प्ट स्किप करते हैं। अटेम्प्ट स्किप करते हैं, एक अटेम्प्ट स्किप किया, 2 अटेम्प्ट किया, 3 अटेम्प्ट स्किप किया। हमारे यहाँ पे शायद वो नहीं, आप सबने तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था बिना अटेम्प्ट स्किप किए। हाँ, बिना अटेम्प्ट स्किप करे जो है आप इतना स्कोर जो है कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो होता है ना कि लाइफ जो है ना बहुत अच्छे से बिंदास होके जो है जीनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअल में बिना अटेम्प्ट स्किप करे आप इतना स्कोर जो है कर रही हैं। और रैंक तो मैं कहूँगा अगर एक अटेम्प्ट, मेरे को लगता है एक अटेम्प्ट आप अगर स्किप करते या 2 अटेम्प्ट स्किप करते, ऑब्वियसली बात है आपकी। हाँ, और मेरे को लगता है रैंक तो थोड़ा सा रह गया होगा, 432 मार्क्स तो वैसे ही बहुत अच्छा स्कोर जो है आता है। पर हमारा फोकस हमेशा इसी बात पर रहता है कि आपको अच्छे से पढ़ाना भी है, अच्छे से एंजॉय भी कराना है। आपकी पर्सनालिटी पे काम हम ज़्यादा करते हैं इंस्टेड कि हम आपको इतना स्ट्रेस आउट कर दें कि बेटा आपको रैंक ही लानी है। तो जहाँ पर वही बात करें, और पूजा ने बताया कि पूरा बैच ही शायद ऐसा है कि सारे के सारे इस समय बिग 4, बिग 10, बिग 20 फॉर्म्स में जो है सारे के सारे प्लेस हुए हैं। कुछ की रैंक आई भी होगी, ऑब्वियसली बात है, हर बैच में रैंक आती भी है, हर बैचेस में रैंक जो है आती है, पर हम इतना फोकस नहीं करते, ना मैं इतना पब्लिसाइज करता कि हमारे यहाँ पे रैंक आ रही है। मेरे को खुशी इस बात की होती है जब मेरा बच्चा कहता है सर मेरे को जीना आ गया। मेरा बच्चा जो कहता है ना सर मैंने बिंदास, कोई स्ट्रेस मैंने नहीं लिया, मैं जब क्लास में, मैं जब पेपर देने गई, मेरे को पेपर अच्छे से करना जो है मेरे को शायद जो है आता था, और मैंने सर बिंदास हो के मैंने पूरा जिया। मेरे को बहुत खुशी है कि पूजा कह रही मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो मैंने कितनी मस्ती करी है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, सीए का बच्चा तो शायद इंस्टाग्राम पे होता ही नहीं। सीए का बच्चा तो कहते हैं ना वो काल कोठरी में जो है ना ऐसे बैठा होता है कि मुझे पढ़ना है, सारा कुछ करना है, और इतना स्ट्रेस जो है लेने की 15 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, मैं इसके कभी फेवर में नहीं हूँ। और वही शायद मेरे को बड़ी खुशी है, जो मैं चाहता था वही शायद इस समय हो पा रहा है कि बस आप क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हो, और उसके बाद घर पे तो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ा, घर पे से 2-3 घंटे पढ़ा, और उसके बाद फिर आपको जितना घूमना है, और वही शायद है भगवान के दर्शन भी करवाए, मंदिर भी जा रहे हैं, और इन बच्चों ने तो मुझे भूतों के दर्शन भी जो है कराए, हॉन्टेड प्लेसेस में भी जो है हम घूमने जो है गए हैं। और वही शायद एकदम वही शायद लाइफ है, वही शायद लाइफ जो एक देना चाह रहा था ना, वही शायद वेबनार क्लासेस इसी पर काम जो है करती है। हमारी पूरी टीम इस पर चलती है कि बच्चों को कैसे कैसे क्या बच्चे की ज़रूरत है। जो छोटा सा उन्होंने कहा कि भी मेरे को कॉलेज मैं नहीं गई तो मेरे को कहीं ना कहीं माइंड में होता था कि यार कॉलेज में कुछ मिस तो नहीं करूँगी, और शायद इनकी बात है अब कॉलेज मिस तो क्या किया, कॉलेज से ज़्यादा फन फैक्टर जो है वो शायद जो है आपका जो है रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके वाकई मेरे को बहुत आज मोटिवेशन हुआ है कि जिस विजन के साथ ये इंस्टीट्यूट हम रन कर रहे हैं वो विजन हम बहुत अच्छे से अचीव कर रहे हैं। और मेरे को वाकई बड़ी खुशी है कि आपका पूरा बैच इस समय, और मेरे हिसाब से अगर आपका पूरा बैच है तो इसका मतलब सारे के सारे 19 ईयर्स के ही होंगे। हाँ, क्योंकि आप ही का बैच है तो सबने फर्स्ट शॉट में किया है, और सारे वेल प्लेस्ड इस समय हो गए हैं। और मैं बस अब तो वेट कर रहा हूँ कि अब जो है आप सीए फाइनल फटाफट आप शुरू करेंगे, और फाइनल शुरू करके अब आप फटाफट जो है 21 ईयर्स में आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे बैच का जो है 21 ईयर्स में आप सबकी सीए जो है हो जाएगी। और साथ ही साथ जो मेरे को खुशी
इससे ज़्यादा है, खुशी इससे कहीं ज़्यादा इस बात पर है कि आप अपनी ज़िंदगी बिंदास जो है आप जी रहे हो। मेरे को खुशी इसी बात की है कि आप अपनी ज़िंदगी जो है ना, कि आप पढ़ भी रहे हो, वो भी स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हो। फाउंडेशन किया तो बहुत अच्छे से किया, इंटर किया तो बहुत अच्छे से किया, और जब ज़िंदगी जीने की बात आ गई, बिंदास ज़िंदगी जो है जी रहे। ये एक ज़िंदगी जो मेरे मन में बचपन से था, कि मैं बचपन तो नहीं कहूँगा, मतलब जब मैं पढ़ाने से जब आया तो मेरे को था कि ये ज़िंदगी जो है अब मैं आप सबको जो है दे पाऊँ। हाँ, शायद ऐसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी मैंने भी जी थी। 21 ईयर्स में मेरी सीए जो है हो गई थी, सब कुछ फर्स्ट शॉट में हुआ, और मैंने भी शायद कहते ना सब कुछ, ऑलमोस्ट सारे पेपर में एग्जामिशन थी, सब कुछ मेरा था, और फर्स्ट शॉट में सारा कुछ सीए करा। साथ में सारे कॉलेज के जितने फिक्स, मैंने तो रेगुलर कॉलेज भी जो है किया, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज भी मैंने पूरा एंजॉय किया। कॉलेज के सारे फेस्ट भी, अपने कॉलेज के फेस्ट भी और बाकी सारे कॉलेज के फेस्ट भी मैंने सारे एंजॉय करे। सीए सारा फर्स्ट शॉट में जो है निकाला, सब पेपर में ऑलमोस्ट एग्जामिशन थी, और वही कहता जिंदगी भी सारी तब भी जी, और वही शायद मैं अपनी ज़िंदगी, जो मैंने ज़िंदगी जी, वही शायद मैं सबको जो है दे रहा हूँ, और मेरे को खुशी है कि आप वो ज़िंदगी जी भी जो है आप रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आपसे बात करके वाकई मेरे को बहुत खुशी है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, बाय।